तो जिस घड़ी का इंतजार था वो पल आ चुका है। 1 मार्च को भारत और वेस्ट इंडीज के बीच जो महामुकाबला होने वाला है, जिसका इंतजार काफी समय से था कि सेमीफाइनल तक पहुंचने के लिए ये जो कैरेबियन बाधा है वो लांघनी बहुत जरूरी है, क्योंकि टीम इंडिया यहीं पे अपने होम ग्राउंड में T20 वर्ल्ड कप खेल रही है। तो इस लिहाज से टीम इंडिया का एक तरह से फाइनल तक पहुंचना तो एक तरह से सब फैंस चाहते हैं। तो लेकिन वेस्ट इंडीज जैसे जो बिग हिटर्स के लिए जानी जाती है, पूरी लिस्ट यानी 2 अगर बल्लेबाज भी T20 में चल जाए तो पूरा मैच का रुख पलट देते हैं। तो आज उस पर हम बात करेंगे। दिनेश बेदी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि कैसे स्ट्रेटेजी रहेगी टीम इंडिया की, कैसे वो अपने बैटिंग लाइनअप में चेंजेस करेंगे, कि क्या हम वो टैक्टिकल अपनाए जो है वेस्ट इंडीज के खिलाफ। तो बताइए क्या नहीं, बिल्कुल दिवांशु भाई, आज मैच होने वाला है और आज डबल हेडर मैच है। पहले दक्षिण अफ्रीका वर्सेस जिम्बाब्वे का मैच है दोपहर को, और शाम को फिर जो है इंडियन टीम का मैच है। हालांकि बड़ा मैच तो वही है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का, क्योंकि वहां पर सेमीफाइनल का टिकट मिलेगा। आज जैसे कहते थे ना कि पेपर में कि आप करो तो वो मिलेगा, तो इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज का मैच वैसा ही है। और इस मैच को लेकर हमने कल भी चर्चा की थी कि यहाँ की पिच कैसे रहने वाली है, हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलने वाला है। और हाई स्कोरिंग मैच हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों ही टीमें जो हैं अपनी एक्सप्लोसिव बल्लेबाजी के लिए जानी जाती है, यानी कि आक्रामक बल्लेबाजी दोनों टीमों की तरफ से की जाती है। करके भी आई है अभी एक से बढ़कर एक टीम है। 250 प्लस स्कोर जिम्बाब्वे के खिलाफ इंडिया ने बनाया, वही वेस्ट इंडीज ने भी बनाया था। दोनों टीमों मतलब मेरे को लगता है कि बल्लेबाजी जो है दोनों टीमों की धुआंधार है। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि प्लेइंग 11 में जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, जो हमारे बल्लेबाज और जो वेस्ट इंडीज के पास बल्लेबाज हैं, आगे कौन है, किसमें दम कितना है। यानी कि अभिषेक शर्मा की बात करेंगे, ईशान किशन की बात करेंगे, वहां पर बात करेंगे शरफन रदरफोर्ड की, और साथ ही साथ सिमरन हेटमायर की, जो कि स्ट्राइक रेट के मामले में धुआं उन्होंने उड़ाया हुआ, गर्दा उड़ाया हुआ है। तो दिवांशु भाई वैसे अब बात भी करते हैं, आपसे हम कर रहे थे कि इनका जो स्ट्राइक रेट है वो मतलब देखने लायक है, कि इनका स्ट्राइक रेट ही सब कुछ बोलता है। कहते हैं ना कि एक फोटो को लेके कहते हैं कि पिक्चर से 1000 वर्ड, तो इनका स्ट्राइक रेट ही अपने आप में इनकी डेफिनेशन है कि ये क्या बर्बादी मचा सकते हैं किसी टीम के खिलाफ और किस तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं। ये पूरा मैच का पासा पलट सकते हैं। अगर हम बात करें, अगर इनके हालिया रिकॉर्ड की बात करें तो टॉप 5 में सिर्फ 2 वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जो स्ट्राइक रेट के मामले में जिनके सबसे ज्यादा है। टॉप 5 में अगर 2 वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं, ऐसा नहीं मानेंगे कि इंडियन के नहीं है, इंडियन थर्ड नंबर पे ईशान किशन है, लेकिन 2 प्लेयर का होना ये साबित करता है कि टीम इंडिया को कितने घातक बल्लेबाजी इनके पास है। हाँ, तो बॉलिंग लाइनअप हमें इतनी ऐसी मजबूत करनी पड़ेगी कि बैट्समैन को ज्यादा हमारे जो दिक्कत ना हो। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है कॉम्बिनेशन का। तो हमारे अब दिनेश बताइए कि नहीं, बिल्कुल मैचअप तो ध्यान में रहते ही हैं। सपोज सामने अगर लेफ्टी खेल रहे, तो जैसे हमारे खिलाफ टीमें प्लानिंग बना के आती है, रणनीति के साथ आती है, तो हम भी जाएंगे प्लानिंग के साथ कि सामने अगर लेफ्टी खेल रहा तो हम भी ऑफ स्पिनर लेके, ऑफ स्पिनर सपोज वरुण चक्रवर्ती हैं तो वो वैसी बॉल डालेंगे। अब वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिनर है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उनको खिलाया जाएगा। आज जो हमारे पास टीम है उसी के साथ खेला जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बताऊं, जो आपने स्ट्राइक रेट वाली बात की, तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ईशान किशन जो आपने बताया नंबर 3 पर है। तो ईशान किशन का इस टूर्नामेंट में अब तक जो स्ट्राइक रेट है, 6 मैचों में 214 रन बनाए हैं उन्होंने, 186.09 का स्ट्राइक रेट है। ईशान किशन का नंबर 3 पर है। वही वेस्ट इंडियन खिलाड़ी की हम बात करते हैं, सिमरन हेटमायर की और शरफन रदरफोर्ड, ये 2 खिलाड़ी हैं जो टॉप 5 में है हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ। आप बात करें हेटमायर का तो उनका 182.64 का है, वहीं रदरफोर्ड का स्ट्राइक रेट की बात करें तो 181.72 का है। यानी कि ये दोनों ही बल्लेबाज, इनका स्ट्राइक रेट बताता है कि किस घातक तरीके से इन्होंने इस टूर्नामेंट में बल्लेबाजी की है और टीमों को जो आड़े हाथों लिया, गेंदबाजों का इन्होंने भूत बनाया। लेकिन यहाँ पर इंडिया की गेंदबाजी अलग है बाकी टीमों से। इनको पता लगेगा जब बुमराह सामने आएंगे, जब वरुण चक्रवर्ती सामने आएंगे, जब हमारे और भी जो बॉलर अर्शदीप सिंह जब सामने आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर बल्लेबाजी की बात की जाए तो जो हमारे ओपनर्स है ना दिवांशु भाई, वो थोड़ा ना पिछले कुछ मैचेस में फीके दिखे थे। हालांकि पिछला मैच जो हमारा जिम्बाब्वे वाला था उसमें हमारी फॉर्म वापस आई है, लेकिन जो उनके पास ओपनर है, एक तो उनके शाई होप जो खुद कप्तान है वो ओपनिंग करते हैं, साथ में ब्रैंडन किंग है। ये दोनों ओपनर जो है एक्सप्लोसिव बल्लेबाज है। अगर रनों के बारे में बात करें तो शाई होप का भी रनों के रिकॉर्ड जो है वो भी टॉप 10 की लिस्ट में शामिल है। यहाँ पर बात कर लें तो शाई होप का स्ट्राइक रेट कितना है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ, जो शाई होप भी जो है टॉप 10 की लिस्ट में है, उनका भी 140 के अराउंड है, लेकिन रन उन्होंने ज्यादा बनाए। रन उनके 186 के अराउंड है। तो यहाँ से पता लगता है कि इनकी टीम जो है फॉर्म में है, स्ट्रेंथ मजबूत है। इनका कोई भी खिलाड़ी, आपने सही कहा, ऑन अ डे कोई भी खिलाड़ी इनका जो है मैच का रुख बदल सकता है, मैच का रुख अपनी पारी से बदल सकता है। और टी20 में वैसे भी कहा जाता है कि एक ही खिलाड़ी बहुत होता है, और इनके पास तो भरे पड़े। हालांकि इंडिया के पास भी भरे पड़े हैं, हार्दिक पांड्या है, तिलक वर्मा है, सूर्य कुमार यादव है, अभिषेक शर्मा फॉर्म में आ गए माशाअल्लाह। तो मतलब देखना पड़ेगा
कि दोनों टीमों की बल्लेबाजी तो स्ट्रांग है। जी। मुझे लगता है कल जो अपना हार जीत का आज जो फर्क डालेंगे वो डालेंगे गेंदबाज, जिसकी गेंदबाजी बढ़िया, क्योंकि बैटिंग तो इनकी थोड़ी बहुत सिमिलर रहेगी। मुझे लगता है इंडिया के जिस तरीके से रहेगी वेस्ट इंडीज भी वैसे करने में सक्षम है, मादा रखती है, लेकिन गेंदबाजी कैसी रहेगी वो आपको हार या जीत का फर्क वहां से पता लगेगा। लेकिन एक छोटा सा एक फैक्ट ये भी है कि वेस्ट इंडीज के साथ अगर शुरुआती ओवरों में अगर विकेट गिर जाए तो वो थोड़ा संभलने में उसको टाइम लगता है, लेकिन टीम इंडिया में यही है, डेप्थ है, गहराई है, वहां पे अनुभवी खिलाड़ी, सूर्य कुमार यादव की अगर हम बात कर ले, हार्दिक पांड्या जो थोड़े सीनियर खिलाड़ी हैं, इनकी मौजूदगी से जो एक तरह से बैलेंस, अगर शुरुआत में विकेट गिरते भी हैं बाय चांस तो लेकिन संभालने, पारी को संभालना, संवार के आगे तक बड़ा टारगेट टोटल देना, इसमें बड़ा हेल्प, मतलब थोड़ा सा ये आपने सही बात कही। लेकिन यहाँ पे मेन बात ये भी होती है ना कि दिमाग भाई, जो अपने हम पिचेस पे खेल रहे हैं हमारे खिलाड़ी, उनको पिचेस के बारे में पता होता है कि हम किस तरीके की पिच है। लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी कहना पड़ेगा कि जो वेस्ट इंडीज के पास खिलाड़ी हैं उनमें से ज्यादातर खिलाड़ी आईपीएल में खेलते हैं। आप नाम लीजिए, मैं आपको गिना दूंगा। यहाँ पे शरफन रदरफोर्ड गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं, सिमरन हेटमायर राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं, जेसन होल्डर एसआरएच का हिस्सा है, उसके अलावा रोहमन पॉवल दिल्ली के लिए खेलते हैं। तो इनके पास ज्यादातर खिलाड़ी जो है इनके, ये सारे आईपीएल खेलते हैं। और आईपीएल खेलने वाले खिलाड़ी को भारतीय पिचों के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि वो कैसा मिजाज है पिच का, कैसा स्वभाव है पिच का, और हमें किस तरीके से बल्लेबाजी करनी है। और अब तक मुझे लगता है वेस्ट इंडीज की टीम को यही फायदा हुआ है कि उनके खिलाड़ी पिचेस को समझते हैं। जो अहमदाबाद में मैच हुआ था ना दक्षिण अफ्रीका वाला, वहां पर इनके 83 रन पर 7 आउट हो गए थे, लेकिन फिर जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड जो कि आरसीबी का हिस्सा है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, दोनों ने पार्टनरशिप की और बड़ी साझेदारी के साथ वेस्ट इंडीज को 174-175 के पास पहुंचाया। मुझे लगता है यही उनको फायदा होगा कि वो पिचेस को समझते हैं। लेकिन अगर ईडन गार्डन्स का रिकॉर्ड देखा जाए तो यहाँ पर 4 या 5 मैचेस हुए हैं इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के। इंडिया ने जो है हर मैच जीता है, एक भी मैच वेस्ट इंडीज के खिलाफ गवाया नहीं है। लेकिन T20 वर्ल्ड कप के इतिहास की बात करें तो वहां पर 4 मैच हुए हैं दोनों टीमों के बीच, 3 वेस्ट इंडीज ने जीते हैं, 1 जीता है इंडिया ने। तो कहीं कहीं T20 वर्ल्ड कप में पलड़ा भारी है वेस्ट इंडीज का, लेकिन ये रिकॉर्ड हमें सुधारना पड़ेगा अगर हमारे खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। ना सिर्फ हम बदला लेंगे 2016 वाले T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल का, बल्कि हमें सेमीफाइनल का टिकट भी मिलेगा, और उससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। और यहाँ पे थोड़ा सा जाते जाते ये भी बताइए कि क्या एक तरह से ड्यू फैक्टर रहेगा, क्या टॉस का क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि यहाँ जो पिच है ईडन गार्डन्स की, उस पे क्या एक इफेक्ट पड़ेगा, कौन सी पिच रहेगी? नहीं देखिए, अब ब्लैक सोइल पिच कहा जा रहा है, पिच को लेकर तो यही खुलासा हुआ। और आपको बता दूं मैं कि भारतीय असिस्टेंट कोच जो हैं रियान टन-डुशेट जो हैं, उन्होंने संकेत दिए हैं कि यहाँ पर ये जो पिच है, यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। उम्मीद उन्होंने यही जताई है कि पिच जो है अच्छी है, ब्लैक सोइल पिच है। और जो वहां पे जर्नलिस्ट कवर भी करने गए हैं, ज्यादातर रिपोर्ट्स यही किया गया है कि यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिल सकता है। इंडिया की बैटिंग भी अच्छी है, वेस्ट इंडीज की बैटिंग भी अच्छी है, तो यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैच देखने को मिलेगा। लेकिन फिर से मैंने वही कहा, वंस अगेन मैं यही कहूंगा, जिसकी गेंदबाजी बढ़िया होगी वो ये मैच जीत जाएगा। अदरवाइज बैटिंग तो दोनों टीमों की सिमिलर ही है, उनके पास भी एक्सप्लोसिव बल्लेबाज हैं, हमारे पास भी आक्रामक बल्लेबाज हैं। तो गेंदबाजी जिसने बढ़िया कर दी वो ये मैच जीत जाएगा और वो सेमीफाइनल में चला जाएगा। तो देखना काफी बहुत दिलचस्प रहेगा कि क्या टीम इंडिया की स्ट्रेटेजी रहेगी। और ये जो एक मुकाबला है, एक तरह से करो और या मरो का मुकाबला है, क्योंकि यहीं से सेमीफाइनल की टिकट भी मिलेगी। और यही जो मुकाबला है ये हमें एक तरह से बूस्ट देगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि हम सेमीफाइनल 2016 का जो हारे थे, एक तो हमें खुशी भी होगी कि हमने रिवेंज ले लिया, और साथ ही साथ हम सेमीफाइनल में भी जाएंगे और फिर वहां से फाइनल का जो सफर है तय करेंगे और फिर अपनी ट्रॉफी डिफेंड करेंगे। तो यही उम्मीद है। तो देखते रहिए कड़क क्रिकेट। कड़क की सभी तमाम खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कड़क क्रिकेट की हर एक एक्सक्लूसिव खबर को हमारे यहाँ देखिए। धन्यवाद।